वेलकम टू टीम लाइव। कैसे हो बच्चों? तो मैं आपका मैथ्स मेंटर मरगू बालम आज फिर हाजिर हूँ। आगे हम पढ़ेंगे कि हमने कहाँ तक पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना। पिछली क्लास में हमने जो है ये वाला लेक्चर देखा था, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इस लेक्चर पे क्या किया था, एंड किया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे मैंने अच्छे से बता दिया था कि कैसे कैसे ये होगा। ठीक है, आज हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। ठीक है, वो क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है बच्चों, देखो। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट जेड। ये आर है कौन से सेट में, जेड में। रिलेशन है जेड में। जेड क्या होता है, जेड इंटीजर्स का सेट होता है। जेड क्या होता है, जेड इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स के सेट्स को हम क्या बोलते हैं, माइनस। इसी तरह से आता चलता जा रहेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह से आएगा। इंटीजर्स इसी को तो बोलते हैं। उसमें क्या है, ए से बी है इस तरह से कि 2 डिवाइड कर रहा है ए और बी के डिफरेंस को। ये क्या है, ए और बी का डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंस है किसका, ए और बी का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ ए और बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस है ये। तो इसको क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। मतलब आर जो रिलेशन है उसमें ए और बी तो आएंगे ही, और लेकिन ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा कि ए और बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर आएगा 2 उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब जो भी नंबर आएगा ए माइनस बी वो 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या हमें प्रूफ करना पड़ता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 शर्तें होती है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या होती है बताओ। पहली शर्त होती है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। और थर्ड क्या हो, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों साबित हो जाती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तीनों की डेफिनेशन हमें पता है। अब इन तीनों की डेफिनेशन से हम क्या करते हैं, एक एक करके प्रूफ करके देखते हैं कि अगर ये तीनों प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलो फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि आर ए से बी है, 2 डिवाइड से। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे ना पहले। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो बेटा रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त है कि अगर यहाँ पे ए और ए बी है, अगर एक्स वाई होता तो हम एक्स वाई लेते, ए बी है तो हम ए बी लेते। तो दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और वो क्या होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। तुम्हारे रिलेशन का जो बंडल बनेगा, जो सेट बनेगा उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ कि अगर हम a माइनस ए, क्योंकि ये b है ना, b की जगह भी a आ गया, मतलब b इक्वल टू ए हो गया। तो इसका मतलब a माइनस ए, ये क्या आ जाता है, a माइनस ए डिवाइड करेगा 2 से डिवाइड होगा 0। बिल्कुल, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर से 0 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो a है वो r से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना भाई, 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है ना। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। तो a माइनस ए 0, 0/2 0, तो डिविजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 0/2 0 अगर आ रहा है तो 0 भी एक इंटीजर है। और ये सेट क्या है, रिलेशन में जो ये सेट इंटीजर का जो इसका रिलेशन होगा उसमें भी जो नंबर्स आएंगे वो भी इंटीजर होंगे। तो 0 आ रहा है, 0 इंटीजर है, इसका मतलब हमारा क्या है ये। और 0 2 से डिविजिबल भी है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, 0 हमारा इंटीजर है कि नहीं है बेटा, इंटीजर है। सिर्फ ये प्रूफ कर रहा है इसको। सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे बच्चों कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए बेटा हमें क्या देखना है कि सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है कि अगर हमने ए और बी लिया है, वो अगर हमारा रिलेशन के बंडल में है तो बी और ए भी रिलेशन के बंडल में होना चाहिए। और वो इस बात को प्रूफ करना चाहिए कि ए माइनस बी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए माइनस बी से क्या होगा, 2 से a माइनस बी डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब a माइनस बी का जो भी नंबर आएगा वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। चलो देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने यहां पे लिखा a माइनस बी, क्या लिख दिया, a माइनस बी, वो 2 से डिविजिबल है, वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो क्या b माइनस ए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा। बस क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अगर a b से क्या हो, a b से अगर बड़ा हो, a b से बड़ा हो
तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। मान लो अगर हमने a 5 ले लिया और b हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, और इन दोनों का 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो 2 से डिविजिबल तो है ही, लेकिन अगर 3 माइनस 5 करें मतलब b माइनस a, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -2 2 से डिविजिबल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बात को तो हमारा प्रूफ कर रहा है ये कि हाँ a माइनस बी और b माइनस a दोनों ही क्या है हमारा, इस बात को साबित कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है r हमारा क्या है, r इज सिमेट्रिक। r हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर हमें लेना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए लेना पड़ेगा, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चा मैंने क्या बोला था, ट्रांजिटिव के लिए मैंने एक बात समझाई थी कि अगर हमने a और b ले लिया और फिर b और z ले लिया, तीन एलिमेंट ले लो, a b का, a b और z, तीन नंबर्स ले लो, a और b है और फिर b और z है, तो a और z भी आना चाहिए, और ये इस बात को क्या करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या बोलता है रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर a और b है हमारा, वो r से बिलोंग कर रहा है रिलेशन के बंडल से, तो b और z भी रिलेशन के बंडल में होना चाहिए, है ना। और तो फिर क्या हो जाएगा, a और z भी होना ही चाहिए। लेकिन क्या ये होने से हो जाएगा, क्या इस डेफिनेशन से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना, a माइनस बी भी तो देखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी तो डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। अच्छा, b माइनस z भी डिविजिबल होगा 2 से, b माइनस जेड मतलब b माइनस सी ले लो, x y अगर लेते हैं ना तो उसके साथ z लेते हैं हम, ठीक है बेटा। यहाँ पे b माइनस सी, तो a और c भी होना चाहिए, ठीक है। x y और z लेते हैं ना तो वहां पे ज्यादा बेटर रहता z लगाने में, लेकिन यहाँ पे a भी लिया तो c ले लेते हैं, ठीक है। तो b माइनस सी भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से, ठीक है। b माइनस सी भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो अगर मैं बोलूं कि a माइनस सी डिविजिबल होगा 2 से, a माइनस सी अपॉन 2 डिविजिबल हो जाएगा, तो देखते हैं करके। अगर मैं यहाँ पे कर दूं a माइनस बी अपॉन 2 और प्लस a माइनस सी अपॉन 2 दोनों को कर दूं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2 तो हमने लिख दिया, a माइनस बी, a माइनस सी प्लस a माइनस सी, तो माइनस बी, एक मिनट, a माइनस बी और b माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ये क्या हो जाएगा, a एलसीएम तो इसका जाहिर से पता 2 होगा, a माइनस बी लिखेंगे और ऐड करेंगे, सेम नंबर हो जाएगा, तो b माइनस सी हो जाएगा। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, a माइनस सी अपॉन 2 आ गया, बिल्कुल a माइनस सी अपॉन 2। इसका मतलब ये भी डिविजिबल है, a माइनस सी भी क्या है, डिविजिबल हो जाएगा इससे। तो हम बोल सकते हैं कि जो r मेरा है, r इज ट्रांजिटिव, r मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और r अगर ट्रांजिटिव है तो r रिफ्लेक्सिव भी हो गया है और r सिमेट्रिक भी हो गया। तो हम बोल देंगे देयरफॉर r इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, r मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमेशा तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ता है, ये तीन चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। ये तीन चीजों पे अगर वो खड़ा उतर गया तो इसका मतलब उसने इस अग्नि परीक्षा को भी क्या कर लिया, पास कर लिया। इक्विवेलेंस के लिए ये 3 अग्नि परीक्षा पास करनी होती है, ठीक है। जैसे यूपीएससी के लिए जेई मेंस, यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफाई करना पड़ता है हमें, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। उसी तरह इसके भी 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है बच्चों। समझ में आएगी बात। ये तुम्हारा कहानी हो गया किसका, इक्विवेलेंस के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट, ये एग्जांपल नंबर 6 है तुम्हारा। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। a इतना सेट हो जाए बाय r इक्वल टू ए बी, बोथ a एंड b आर आइदर ऑड और इवन। a और b क्या होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। दोनों ही दोनों, या तो दोनों ऑड होगा या तो दोनों क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर वही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, r को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। उसके आगे क्या है, फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सबसेट जो है ना, ये सबसेट
ये जो सेट है, ये सबसेट क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, 1 3 5 7, तो ये इसलिए इसको सबसेट बोला गया। तो ये सबसेट के रिलेशन, ये सबसेट के एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड है या नहीं है ना, हम कर सकते हैं रिलेटेड कि 1 3 5 7 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, खुद से रिलेटेड है ना। उसके बाद मतलब इन दोनों का सेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, खुद से रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद 2 4 6 ये भी क्या है, इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के आपस में रिलेशन होगा, मुझे बताओ, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा, इसका और इसका, ये कुछ सेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। पहला क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि हमें लेना पड़ेगा क्या, पहले वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है बेटा, ए और ए होना चाहिए, है ना। इसमें ए भी लिया इसलिए यहाँ पे भी हम ए भी लेंगे, ए लेंगे, बिलोंग्स टू आर। दोनों एलिमेंट सेम हो जाते हैं, ए बी है तो यहाँ पे बी ए के बराबर हो जाता है, मतलब जो एलिमेंट पहला ए रहेगा दूसरा भी बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन क्या ये बोथ ए एंड बी हमारे क्या हो सकता है, आइदर इवन और ऑड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जैसे अगर तुमने A2 ले लिया तो उधर वाला भी 2 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, इवन हो गए। A6 ले लिया तो उधर वाला भी 6 हो जाएगा, है ना। ए दोनों सेम लेने हैं। उसी तरह अगर हम 3 3 ले ले तो दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो गया। 5 5 ले ले तो दोनों ऑड हो गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं A को 1 ले लूँ तो दूसरा भी 1 हो जाएगा, अगर मैं A को 2 ले लूँ तो दूसरा भी 2 हो जाएगा, अगर मैं A को 3 ले लूँ तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, दोनों ही या तो ऑड है, दोनों ही या तो इवन है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब देयरफॉर आर मेरा क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है भाई, सेकंड हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है कि अगर ए और बी है वो आर में है, बी और ए है वो भी आर में होना चाहिए, ये डेफिनेशन होगी। लेकिन क्या इतना करने से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं, ये भी तो प्रूफ करना चाहिए ना कि ए और बी क्या हो, आइदर इवन हो या ऑड हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हमारा क्या क्या बंडल बनेगा, ए और बी है, तो इसी का ले लेंगे तो 1 2 बन सकता है, 1 1 बन सकता है ना, 1 2 बन सकता है ना। तो हमें 1 1 तो लेना नहीं है क्योंकि 1 1 तो हम इसके लिए प्रूफ कर चुके हैं पहले, तो हम 1 2 ले लेते हैं। तो क्या 2 1 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल, या तो आइदर इवन और ऑड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा होगा ही, 1 2 होगा तो 2 1 भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो आइदर इवन हो या ऑड हो, देखो इन दोनों में क्या है, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है, तो आइदर इवन और ऑड। तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, या तो तुम ऐसे भी ले सकते हो कि क्या कर लो कि इसे 3 ले लो और दूसरे को 5 ले लो, तो क्या 5 3 नहीं होगा इसमें, भाई सेम सेट है, ए का ए के साथ ही रिलेशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब 5 5 भी तो आएगा उसमें। तो 5 3 5 है तो 5 3 भी तो आएगा उसमें, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रूफ करेगा। तो इन दोनों में दोनों ही ऑड हो गए, दोनों ही इवन हो गए, दोनों ही ऑड हो गए, यहाँ पे भी दोनों ही ऑड हो गए। या तुम इस तरीके से भी ले सकते थे, है ना, 2 और 4 ले लेते, तो क्या 4 2 इसमें नहीं होता, बिल्कुल होता, 4 2 भी हो जाता है इसमें। इसका मतलब दोनों ही ऑड हो गए, दोनों ही इवन हो गए और दोनों ही इवन हो गए, ऊपर में दोनों इवन हो गए, नीचे में भी दोनों इवन हो गए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बिलोंग करेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि बेटा इंटीजर है ना ये। ठीक है, उसके बाद नहीं, रियल नंबर है ये। उसके बाद आर सिमेट्रिक हो गया। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रांसिटिव है या नहीं। अगर ये भी हो गया तो हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ट्रांसिटिव की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए और बी आर में है तो बी और सी भी आर में होना चाहिए, लेकिन एक और है, ए और सी भी हो जाना चाहिए। लेकिन क्या इतने से काम बन जाएगा, नहीं, क्योंकि इन तीनों को भी तो प्रूफ करना है। ये जो ए और बी वाला, ये वाला जो हमारा दे रखा है सेक्शन, इसे भी तो प्रूफ करना है, ये भी तो होना चाहिए, इसे भी तो फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल हो सकता है, ए भी आइदर ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं, बी सी आइदर ऑड हो सकते हैं इवन हो सकते हैं, और जब ये ऑड इवन है, ये ऑड इवन है, तो ये भी या तो ऑड हो सकते हैं या तो इवन हो सकते हैं, या तो दोनों ही ऑड या तो दोनों ही इवन हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा बिलोंग कर जाएगा इससे।
तो हम बोल सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। R मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो हम देयरफॉर बोल सकते हैं R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R मेरा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6, 2 4 6 भी तो एक का सबसेट है, तो ये दोनों भी आप इसके भी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड, तो बिल्कुल रिलेटेड है। कि अगर हम बी सबसेट बनाते, अगर इसको नाम देते ए दे दिया, इसको बी दे दिया, तो बी में हमारे पास क्या आ गया? 1 3 5 7। बी में हमारे पास क्या आ गया? 1 3 5 7। तो बी का अगर हम बी के साथ ही लेते हैं तो 1 3 5 7। तो जब हम बी क्रॉस बी बनाएंगे, मतलब ये इसका रिलेशन बनाएंगे, तो इस रिलेशन में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? हो सकता है इसमें 1 1 आ जाए, इसमें 1 3 आ जाए, इसमें 1 5 आ जाए, इसी तरह से एलिमेंट्स आएंगे, है ना? कि देखो 1 है, 1 का 3 के साथ ये सब। तो क्या हो सकता है? तो आर हमारा क्या रिलेशन बनेगा? आर हमारा रिलेशन बनेगा कि ए से बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड क्या हो जाएंगे? दोनों ऑड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? अब सी बनाते हैं। सी हमारे पास कितना दे रखा है? 2 4 6 दे रखा है, तो सी का सी के साथ ही लेना पड़ेगा। 2 4 6 ये भी हो जाएगा। तो जब हम इसका आर बनाएंगे, आर डैश नेम दे दो इसको आर डैश, इसको R1 दे दो, इसको R2 नेम दे दो। तो जब हम इसका जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट बनाएंगे वो क्या बन जाएगा? ये आ सकता है 2 2, 2 4 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, है ना? इसी तरह अपना आगे बढ़ता चला जाएगा ये। तो हम बोल सकते हैं इस R2 का जो हम रिलेशन बनाएंगे वो क्या बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं हम ए से बी है, ये भी है, सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर है तो सिर्फ इवन ऑर्डर लिख दो, कोई दिक्कत, इससे चलने की कोई दिक्कत नहीं। समझने की बात? तो ये रिलेशन हो गया। लेकिन हमें थर्ड एक और चीज तो प्रूफ करना है भाई, कि ये भी प्रूफ करना है कि ए और ये बी और सी खुद से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो चलो बी ले लेते हैं हम। क्या बी हमारे पास कितना है? 1 3 5 7। लिखने की जरूरत नहीं, बी 1 3 5 7 है। तो जब इसका रिलेशन R3 जब हम करेंगे तो R3 में क्या आ जाएगा? 1 का 2 के साथ आ जाएगा, 1 का 4 के साथ आ जाएगा, 1 का 6 के साथ आ जाएगा, 1 का किसके साथ आ जाएगा? फिर तो 3 का 2 के साथ आ जाएगा। इसी तरह से अपना आगे बढ़ता रहेगा। तो देख रहे हो इसमें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा, कोई एक रिलेशन बन ही नहीं रहा है। कभी ऑड आ जा रहा है, कभी इवन आ जा रहा है, कभी ऑड आ जा रहा है, कभी इवन आ जा रहा है ना? जैसे 3 है यहाँ पे, एक ऑड है एक इवन है, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी तो नहीं बन जा रहा है ना। हम ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि एक में अगर एक जोड़ दिया तो 2 आ गया, अब दूसरे वाले में एक में 3 जोड़ रहे हैं तब जाके 4 आ रहा है। अगर मान लो एक में एक जोड़ दिया तो 2 आ गया, तो अगले वाले में अगर हम मान लो 4 ले ले तो 4 में एक जोड़ दे तो 5 आ जाता। इस तरीके से हो सकता था, एक रिलेशन बन जाता कि हम लिख देते b = a+1। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, कुछ भी बन ही नहीं रहा है इसमें। तो हम बोल देंगे कि R इज देयरफॉर B एंड C नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। B और C हमारा क्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन, अब तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन रिलेशंस को बताना है कि ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है ना, तीनों चीज बतानी है, इक्विवेलेंस नहीं बताना है। मान लो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे इक्विवेलेंस लिखा है नहीं, तो मतलब इसको इंडिविजुअली प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, बस इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं। चलो पहले वाले सेट को हम देखेंगे, जब पहले वाले सेट को कि इसमें रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं। ए हम दे देते रिफ्लेक्सिव, कि ए हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है।
देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के क्या डेफिनेशन होती है, दोनों एलिमेंट सेम हो और ये आर में हो। लेकिन क्या ऐसा होने से प्रूफ हो जाएगा? नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो देखना है 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, बताओ, ऐसा हो सकता है कि y x के 3 गुने के बराबर हो जाए? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का सेट है ना ये, नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि जो है हमारा ये दोनों y क्या है, ये a है। मान लो अगर ये यहाँ पे तुमने a ले लिया तो ये तुमको क्या लेना पड़ेगा, जो भी हो 3a के बराबर लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मान लो y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो गया, y इक्वल टू तुमने क्या कर दिया, ये जैसे देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, तो y इक्वल टू वाई को उधर भेज देंगे, y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा क्या 3x, इधर क्या हो जाएगा 3x। तो ये इस चीज को साबित कर पाएगा, दोनों तो सेम होने चाहिए ना। नहीं ना हो पाएगा सेम, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सेम नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? तो देखो अगर तुमने y, मान लो अगर तुमने x इक्वल टू, देखो x को अगर 1 लोगे तभी तो जाके y के बराबर हो जाएगा ना, y 3 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे तुमने, अगर तुमने a इक्वल टू 1 लिया, a इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ये तो x की वैल्यू है, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब अगर y लेना तो y 3x के बराबर है, तो 3 1 जा 3, 3 हो जाएगा। क्या दोनों सेम हो गए? नहीं हुए ना सेम, कभी हो ही नहीं सकता सेम। इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये जो है मेरा a और a वो r में हो ही नहीं सकता है, सेम एलिमेंट्स कभी भी r में हो ही नहीं पाएंगे। इस बात को साबित कर ही नहीं पाएंगे, प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका हम बोल सकते हैं r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है बेटा, r मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बी नंबर हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी भाई साहब, a और b है वो r में हो, और b और a भी क्या हो, वो भी r में हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेशन से तो ये हो सकता है। लेकिन क्या ये इस चीज को प्रूफ करेगा? ये इस चीज को प्रूफ करेगा? कभी नहीं प्रूफ कर पाएगा, कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब हम बोल देंगे जैसे y इक्वल टू 3x, कि प्रूफ कर पाएगा? नहीं प्रूफ कर पाएगा, क्योंकि रियल नंबर है, कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि a b शुड बी, हो सकता है बिलोंग कर जाए, लेकिन b a बिलोंग नहीं करेगा। भाई तुम लोग करोगे ना कि मान लो अगर तुमने क्या कर लिया, a इक्वल टू 1 ले लिया और b इक्वल टू a इक्वल टू 1 ले लिया। अच्छा यहाँ पे x और y है भाई साहब, बेटा यहाँ पे x और y है, तो x और y ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, y और x भी हो जाना चाहिए, बाकी यहाँ पे तो सेम ही है ना। तो अगर मैंने 1 ले लिया तो y इक्वल टू 3x होना चाहिए, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा 3x माइनस वाई में करते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो 3 और y की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। लेकिन क्या बताओ भाई, 3 और 1 करूं तो ये हो सकता है? तो चलो करके देखते हैं। 3x माइनस वाई है इक्वल टू 0, तो 3 की जगह पे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया ही नहीं, इस बात को प्रूफ नहीं किया। तो हो सकता है कि a और b बिलोंग कर जाए, लेकिन b a बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि r मेरा है इज नॉट सिमेट्रिक, r मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है बेटा, r मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ गई बात, r मेरा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, r मेरा ट्रांजिटिव है या नहीं, r मेरा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन थी, a और b है, ये भी नहीं लेंगे, x और y लेंगे। बार बार मैं a और b पता नहीं क्या हो गया, x और y लेते हैं r में, तो y और z भी होना चाहिए r में। यहाँ पे x और y, वहाँ पे a और b ले रहा था, यहाँ पे x और y ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y में दे रखा है, तो अब y और x और y में दे रखा है तो z ले लेंगे। वहाँ पे क्या लेते थे, c लेते थे ट्रांजिटिव के लिए, तो x और z भी होना चाहिए r में। लेकिन क्या इतने से काम चलेगा, नहीं चलेगा, इस बात को भी प्रूफ करना चाहिए ना, ये इस बात को भी तो प्रूफ करना चाहिए। मान लो अगर तुमने x को x इक्वल टू 1 ले लिया और y इक्वल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज तो इस बात को प्रूफ कर देगा, बिल्कुल प्रूफ कर देगा, है ना। और मान लो अगर फिर तुमने क्या किया,
और कुछ हो सकता है बताओ? y इक्वल टू 3x है ना बेटा, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू क्या है 3x है। तो मान लो अगर तुम y की जगह पे 2 ले लो तो x की जगह पे 2 ले लो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? चलो ठीक है ले लेते हैं, 2 और 6 का हम रिलेशन ले लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो सकता है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और माइनस 6 बिल्कुल 0 हो जाएगा, बेस्ट है 0 हो जाएगा। लेकिन क्या 6 टू 0 होगा? 2 और 6 आ गए यहाँ पे, x को हमने लिया था 1 और 3, x को लिया था 1 3 और y और z को हमने कितना ले लिया 3 ले लिया, y को हमने, जब y को देखो यहाँ पे क्या है, देखो समझने की कोशिश करो, तुम लोग बातों को समझते नहीं हो। x की जगह पे 1 और 3 ले लिया, x की जगह पे क्या ले लिया, x और y की जगह पे 1 और 3 ले लिया। फिर यहाँ पे क्या है y और z। अगर हम y इक्वल टू 3x करें, क्या करें y इक्वल टू 3x करें, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू तुमने 3 ले लिया है तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो अगर तुम यहाँ पे 9 रखो तो ये तो r में हो सकता है, ये भी r में हो सकता है। देख लो 3x माइनस वाई को जब तुम देखोगे 3x माइनस वाई, इसके लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 9 0 तो हो जाएगा। और इसके लिए देखो, इसके लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 देखो कैसे होगा कि नहीं होगा, तो 3 1 जा 3 और माइनस 3 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये भी तो देखना है ना कि अगर 1 3 है और 3 9 है तो 1 और 9 भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो, ये दोनों में भी बिलोंग कर जाए, ये दोनों में भी बिलोंग कर जाए r से। लेकिन 1 और 9 3x माइनस वाई पे पुट होगा, बताओ 3 1 जा 3 और माइनस 3 माइनस वाई माइनस 9, ये तो हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा बेटा, ये तो प्रूफ करेगा ही नहीं। इसका मतलब मे भी ये दोनों बिलोंग कर जाए लेकिन ये तो बिलोंग करेगा ही नहीं, और एक ये बिलोंग नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं r मेरा इज नॉट ट्रांजिटिव, r मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा, r जब मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो r क्या है, r ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम लिख सकते हैं r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तीनों बातें प्रूफ हो गई, r ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। अच्छा ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है, लेकिन मैंने जो भी नंबर लिए हैं क्या लिए 1 3, ये पूरे पूर्ण मतलब समझ लो क्या है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो तुम r की जगह पे तुम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 0.1 भी लिख सकते थे ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन मैंने ज्यादा कन्वीनियंस के लिए क्या किया है 1 और 3 को लेकर समझा दिया। बाकी इन सब 0.1 0.2 लोगे तो उस पर भी ये यही करेगा। ठीक है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है बेटा, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा एलिमेंट कौन सा सेट बिलोंग कर जाएगा और कौन सा नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है तुम्हें, इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हें बाद में जो है ना इसमें क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल लेके मिलान भी करना पड़ता है ना, मैच भी करना पड़ता है। तो वो जब तक तुम्हें डेफिनेशन नहीं याद होगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा बिलोंग करेगा कौन सा बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड नंबर हम देखते हैं बेटा, सेकंड नंबर हमारा क्या है, सॉरी सेकंड नंबर ए है। रिफ्लेक्सिव के लिए वही, रिफ्लेक्सिव के ए और ए बराबर होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, लेकिन x क्या लेना है 4 से लेस देन लेना है, याद रखना है। x की वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, तो वो x की वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं, 4 से छोटी है ना, तो हम ले सकते हैं r इन सेट रियल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, याद रखो नेचुरल नंबर रियल नंबर का सब सेट है। रिलेशन r इन द सेट n, रिलेशन r इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, इसमें सेट में नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये सेट नेचुरल नंबर में x y है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाता है 1 2 3 इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होगा और खत्म नहीं होगा कभी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है, डेसिमल वाले नहीं लेना है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन हमें x की शर्त लगा दी कि x 1 2
3 ही होना चाहिए, हम 1 2 3 ही ले सकते हैं क्योंकि 4 से छोटी है ना, तो 1 2 3 एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 आ सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अब देखना यार गौर से, क्योंकि मैं क्या करूंगा ना कि अब सिर्फ नीचे वाला जो वर्ड है वो मिटा दूंगा, वो इरेज कर दूंगा, लेकिन डेफिनेशन में वही लिखूंगा, अभी डेफिनेशन में नहीं इरेज करूंगा। तो चलो ए और ए होना चाहिए और आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन क्या बिलोंग करने से हो जाएगा? डेफिनेशन तो ये है, लेकिन क्या ये इस बात को प्रूफ कर देगा? इस बात को कभी प्रूफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्स से क्या होना चाहिए? 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम बोल देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, है ना। ये एक्स वाई लिया है तो एक्स एक्स लिखो यहां पे बेटा, एक्स, और यहां पे भी एक्स लिखो। उसके बाद क्या है? उसके बाद बी है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? एक्स और वाई है वो आर से बिलोंग करे, तो वाई और एक्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर है, हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो इसका मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। मतलब y और x के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। y के लिए तुम फ्री हो, y को तुम कितने भी, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो y तुम कितने भी ले सकते हो, लेकिन x तुम 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो कितने कितने जोड़े बन सकते हैं तो बताओ? 1 2 3। तो अगर 1 का तुम बनाओगे तो 1 का तुम्हारे किसके साथ? अगर 5 के साथ करोगे 5 आना चाहिए, तो 1 का 6 के साथ बन जाएगा। उसी तरह 2 का किसके साथ बन जाएगा? 5 आना चाहिए, तो 7 के साथ बन जाएगा। उसी तरह 3 का किसके साथ बन जाएगा? 8 के साथ बन जाएगा, है ना। क्योंकि तो 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 8 5, तो 3 8 तो होंगे इसमें, 3 और 8 तो हो जाएगा इसमें, 3 और 8 तो हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 तक तुम ले सकते हो, 3 तक ले सकते हो। 3 और 8 तो बिलोंग कर जाएगा, लेकिन क्या 8 और 3 बिलोंग करेगा यहाँ पे? बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तुम्हें 3 से ज्यादा तो लेनी नहीं है, 3 से ज्यादा लेनी नहीं है x की वैल्यू, तो हम ये तो फालतू का बना रहे हैं। उसी तरह अगर हम बताएं, अगर हम करें कि 1 और 6 ले लें, तो वो तो बिलोंग कर जाएगा आर से, लेकिन क्या 6 और 1 बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा। 6 और 1, क्योंकि 6 से ज्यादा वैल्यू लेनी ही नहीं है, 3 से ज्यादा वैल्यू लेनी ही नहीं है, और वैसे भी 6 माइनस 1 कितना हो जाता है? 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना। उसके बाद हम करते हैं, अगर हम 2 और 7 ले लेते हैं, 2 और 7 ले लेते हैं, तो 7 माइनस 2 तो 5 हो ही जाएगा, लेकिन क्या 7 2 हम ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका मतलब कि मे भी एक्स और वाई बिलोंग कर जाए, मे भी एक्स और वाई बिलोंग कर जाए, लेकिन y और x बिलोंग नहीं कर सकता r से। तो इन दोनों इस सिमेट्रिक के सर्कल के लिए दोनों ही होना चाहिए, और दोनों में से एक नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि r इज नॉट सिमेट्रिक, r मेरा सिमेट्रिक नहीं है। सी नंबर देखो क्या होगा, सी नंबर क्या है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? x और y है वो r से बिलोंग कर रहा है, y और z भी r से बिलोंग करना चाहिए, और x और z भी क्या होना चाहिए? r में होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन हो गई ट्रांजिटिव के लिए। अब क्या है, ये इन बातों पे खड़ा उतरेगा, इस बात पे, है ना भाई। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें x की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है? 3 से ज्यादा नहीं लेनी है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं लेनी है, हमेशा याद रखना। पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला जो नंबर, वो कभी भी 3 से ज्यादा तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है। पहले वाले नंबर को तुम्हें 3 से ज्यादा नहीं लेना। तो अगर तुम 1 ले लो और यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे क्या लो? 1 ले लो और 6 ले लो। चलो यहाँ पे 6 ले लिया, और यहाँ पे क्या लोगे? 1 लोगे, तो 1 माइनस 6 तो 5 आ जाएगा। 1 नहीं ले सकते हो, z ऐसा कोई नंबर ले लो जिसमें से क्या आ जाए, 11 लिख दो, 6 और 11, तो 11 माइनस 6 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 6, 6 और 11 ले लिया, तुमको क्या करना पड़ेगा? 1 और
11 भी लेना पड़ेगा। अब क्या इन दोनों के बीच का आ जाएगा? नहीं आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो बिलोंग कर जाएगा, ये भी बिलोंग कर जाएगा, लेकिन ये वाला बिलोंग नहीं कर सकता है, कभी नहीं होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या बोल देंगे हम? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आएगी बात? चलो अब थर्ड नंबर देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 1 से 6 तक दे दिए एक सेट ए। एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई क्या होगा? एक्स से डिविजिबल होगा, ये बोल दिया। चलो देखते हैं। ये मैं सब इरेज कर दूं? डेफिनेशन तो हमें वही चाहिए ना, डेफिनेशन हमें क्या चाहिए? वही चाहिए, डेफिनेशन तो हमें सेम चाहिए। मैं इसे भी इरेज कर रहा हूं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, x और x क्या है? y x से डिविजिबल होगा। y हमेशा क्या होगा? x से डिविजिबल होगा। y x से डिविजिबल कहने का मतलब मान लो कि तुमने अगर y को 6 ले लिया तो x तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो 6 हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। या मान लो तुमने y को अगर 14 ले लिया तो x तुम्हें क्या लेना? 14 नहीं ले सकते, 6 से कम ही लेना है। तो मान लो y को अगर तुमने 10 ले लिया, 10 भी नहीं ले सकते कि 10 का रिलेशन आएगा ही नहीं। तो अब मान लो अगर तुमने y को क्या कर लिया? 6 ले लिया, तो x तुमको 3 लेना पड़ेगा। ये तो हो ही जाएगा ना, x तुमको क्या लेना पड़ेगा? 3। तो y x से डिविजिबल है ना? उतना ही ले सकते हैं जितने तक ये बाउंडेशन, ये 6 तक है, उतने ही का एलिमेंट ले सकते हो। चलो x और x, क्या इसमें 1 1 का बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब तुम सेम लेते हो, ये क्या है? इन द सेट ए, मतलब ऊपर भी a है और नीचे भी a है, और तुम a क्रॉस a लोगे। जब a क्रॉस a लोगे तो 1 1 जरूर बनेगा, 1 1 जरूर बनेगा। तो ये तो है, इसके सबसेट में होगा। लेकिन क्या इस बात को प्रूफ करेगा? तो क्या 1 1 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। क्या 2 2 से डिविजिबल नहीं है? क्या 3 3 से डिविजिबल नहीं है? सब डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाला इस रिलेशन में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव बेटा। ठीक है, आर मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं, अब देखो यहाँ पे x और y x से डिविजिबल है। y x से क्या है? डिविजिबल है। मतलब y कोई ऐसा नंबर है जो x से डिविजिबल हो जा रहा है। x से क्या हो रहा है? डिवाइड। y कोई ऐसा नंबर है जो जिसको x पूरी डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या अब x की जगह पे y रख दे और y की जगह पे x रख दे तो क्या डिवाइड करेगा? ऐसे मान लो अगर तुमने यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दिया तो y की जगह पे 6, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से क्या हो रहा है? पूरी तरह डिविजिबल है। अब उल्टा कर देना है, 6 और 2 भी तो होना चाहिए। तो क्या मुझे बताओ, 2 6 का डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 6 2 का डिविजिबल है? 6 2 का क्या डिविजिबल है, लेकिन 2 6 का डिविजिबल नहीं है। मतलब 6 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला बिलोंग नहीं करेगा हमारा। तो हम बोल सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद अब इसमें देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होगा। अब देखो x और y है, x और y है तो बिलोंग कर जाएगा। मतलब 2 और 6 है वो तो बिलोंग कर जाएगा। अब उसके बाद 6 के बाद क्या लिखते हैं? चलो हम ऐसे करते हैं, 4 है ना उसमें, हाँ 4 है, हम 2 और 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं, 4 और 1 ले लेते हैं, 4 और 1 ले लेते हैं। तो क्या 1 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 1/4 डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। 1 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 4 तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 1 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद और कोई नंबर ले लो। 2 और 4 ले लिया तुमने, यहाँ पे 6 तक ही है ना भाई, 6 तक ही है ना, 2 और 4 ले लिया। अब चलो 3 और 6 लेके देख लेते हैं। 3 6 ले लिया तो 6 3 से डिविजिबल है। अब 6 के साथ ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचा जो डिविजिबल हो जाए। 6 के साथ ऐसा कोई नंबर ही नहीं बच रहा है जो डिविजिबल हो जाए। उसके बाद देखते हैं आगे। एक काम करो, ऐसे कर लो,
वाई एक्स से डिविजिबल है, बताओ वाई एक्स से डिविजिबल है कि नहीं है, वाई इस हिसाब से वाई क्या है, एक्स से डिविजिबल है, इस तरह से कर लो, वाई एक्स से डिविजिबल है और जेड वाई से डिविजिबल है, वाई एक्स से डिविजिबल और जेड वाई से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है जेड एक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से इसको इस लॉ पे करो, इसको उस हिसाब से करोगे तो नहीं होगा, ये इस हिसाब से होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 6, 2 6 से डिविजिबल है, तो उसके बाद हम कर सकते हैं कि 6 और 12, ये मैं इसके इस सेट के हिसाब से जो नंबर है वो नंबर नहीं ले रहा हूँ, मतलब 6 12 से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो क्या 2 से 12 डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। जब एक नंबर दूसरे नंबर के डिविजिबल है और तीसरा नंबर वो दूसरे नंबर के डिविजिबल है, तो फिर तीसरा नंबर पहले नंबर के भी डिविजिबल हो जाएगा। देख लो 6 2 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है, तो 12 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये होता है। इसका मतलब इसमें ये तीनों ही बिलोंग करेंगे, ये भी इसमें आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर मेरा जो है आर इज ट्रांजिटिव, आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम बोल देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, यहां पे क्या करेंगे, नॉट हटा के रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। वैसे इस केस में उससे वैसे एलिमेंट ले लेके बार बार करने में जो है ना दिक्कत होती है, तो इसको ऐसे ही कर दो। अगर वाई एक्स से डिविजिबल है और जेड वाई से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक जेड एक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हम करते हैं ना ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो ऑटोमेटिक ए और सी भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। उसी तरह है कि अगर वाई एक्स से डिविजिबल है और जेड वाई से डिविजिबल है तो जेड एक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझने की बात बेटा, यही हो गया। चलो, तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक हो गया। चलो अब आगे आते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब फोर्थ नंबर हमें करना है ना, फोर्थ नंबर करना है, तो फोर्थ नंबर हम देखते हैं। फोर्थ में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, रिलेशन आर है, कौन सा सेट है उसका, जेड है, उसमें रिलेशन आर दे रखा है, ऑल द इंटीजर डिफाइंड है कि आर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो बिल्कुल करते हैं, तो देखो एक्स इक्वल टू आर है, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या 0 इंटीजर नहीं है, 0 तो इंटीजर है हमारा, इसका मतलब हम कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स और एक्स बिलोंग कर जाएगा किससे, आर से, तो हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा, आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद वाई और एक्स का डिफरेंस इंटीजर है, एक्स और वाई का डिफरेंस इंटीजर है, तो वाई और एक्स का डिफरेंस भी इंटीजर हो जाएगा। दो इंटीजर्स का डिफरेंस, देखो एक्स और वाई इंटीजर है, इनके ऑर्डर को चेंज कर दो, वाई को पहले ला दो, एक्स को बाद में ला दो, फिर भी तो ये इंटीजर ही रहेंगे, ये भी इंटीजर रहेगा, ये भी इंटीजर रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस भी हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, क्योंकि दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, इंटीजर रहता है, इंटीजर इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा बिलोंग कर जाएगा वाई एक्स भी किससे, आर से, तो हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद ये भी बात सही हो जाएगी, वाई एक्स वाई अगर इंटीजर है उनका डिफरेंस इंटीजर होगा, वाई जेड इंटीजर है तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, तो एक्स जेड भी तो इंटीजर है, उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, तो हम बोल सकते हैं आर, therefore आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब आर मेरा एक और हुआ ना, आर इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ यही प्रूव करना। तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, देखो एक सेट ए दिया है ना, किसी टाउन में रह रहे जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो पीपल्स है, जो लोग हैं, उनका सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक टाइम एक समय पर जो रह रहे हैं उनका सेट दिया हुआ, उनमें रिलेशन आर दिया हुआ। आर रिलेशन ए क्या है, ए बोल रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसी को तुम्हें वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करना है। तो ए नंबर देखते हैं, तो ए नंबर के फर्स्ट में हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। ये
तो देख लेते रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, एक्स और वाई दिया तो यहाँ पे भी एक्स वाई लेंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए कि ना होना चाहिए। तो मुझे बताओ एक्स और एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, है ना। तो अगर एक्स और एक्स ले लिए तो दो सेम लोग हैं, एक्स और एक्स दोनों सेम हैं, तो एक ही जगह पे तो वर्क करेंगे ना, दोनों क्या है सेम है, तो एक ही जगह पे वर्क करेंगे। तो यही हो गया, इसका मतलब बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर में सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, अगर x और y है आर में तो y और x भी होना चाहिए आर में। तो मुझे बताओ क्या इतने से चल जाएगा डेफिनेशन से, नहीं, इसको भी तो प्रूफ करना चाहिए कि एक सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो बताओ x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर दो, y और x तो भी तो उसी जगह पे काम कर रहे होंगे, y और x भी तो आदमी तो वही है ना, आदमी तो वही है ना। तो पहली वाली बात और दूसरी वाली बात दोनों सेम हो जाएगी, है ना, कि अगर मोहन और सोहन एक जगह पे काम कर रहे हैं तो सोहन मोहन भी उसी जगह पे काम करेंगे, जाहिर सी बात है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड हमारा क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसिटिव प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव के लिए क्या है, एक्स और वाई अगर है आर में तो y और z भी होना चाहिए r में, तो x और z भी बिलोंग करना चाहिए किससे, r से। तो जाहिर सी बात है x और y अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z भी एक जगह पे उसी जगह पे काम कर रहे हैं तो x और z भी तो उसी जगह पे काम करेंगे। अरे x और y जिस जगह पे काम कर रहे हैं y और z भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिक x और z भी तो उसी जगह पे काम करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास कि r इज ट्रांसिटिव, आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं सबकी डेफिनेशन ऐसी रहने देता हूं, बस अलग अलग क्वेश्चन इस पे कर लेंगे हम। चलो ये ऑर्डर में चेंज करें तो सेकंड वाला हमारा क्या है, बी नंबर है, क्या है, बी है। बी क्या बोल रहा है, आर इज टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में। तो एक्स और एक्स, वाई भी यहाँ पे एक्स के बराबर हो गया, तो क्या ये दोनों सेम लोकेलिटी में नहीं रहेंगे, जिसमें एक्स है उसी में एक्स है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्स और वाई जिस लोकेलिटी में रह रहे तो वाई और एक्स भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे, बस उल्टा कर दिया है ना यार, एक्स और वाई जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वाई और एक्स भी तो उसी लोकेलिटी में रहेंगे, ये सेम पहले वाले की तरह है, बस वहां पे वर्क एट द सेम प्लेस और यहाँ पे लाइव इन द सेम लोकेलिटी कर दिया, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह ये भी एक्स और वाई अगर सेम लोकेलिटी में और वाई और जेड भी उसी लोकेलिटी में, तो जाहिर सी बात है एक्स और जेड भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं आर इज ट्रांसिटिव, आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। समझ में आएगी बात बेटा। तो आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, सॉरी। चलो आते हैं आगे। अब ये क्या हो जाएगा, सी नंबर करते हैं हम। सी नंबर में क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो ये बिलोंग करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता हूं, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो x और x इसमें बिलोंग करेगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा, r मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा, अगर x और y का ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x लंबा है ना, अब इसको उल्टा कर दिया, x बाद में आकर y पहले आएगा, इसका मतलब x टॉलर था ना, तो ये वाला टॉलर हो गया, ये वाला टॉलर नहीं है लेकिन उसके हिसाब से ये वाला टॉलर होना चाहिए, लेकिन ये वाला टॉलर बन गया, इसका मतलब ऊपर वाला तो बिलोंग करेगा लेकिन नीचे वाला बिलोंग नहीं करेगा, और एक भी बिलोंग नहीं किया तो हम बोल सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या आर ट्रांजिटिव होगा, देखते हैं। एक्स और वाई में एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और वाई जेड से 60 सेंटीमीटर टॉलर है। देखो एक्स क्या है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है,
तो x और z के बीच में क्या रिलेशन हो गया, x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर तो टॉलर नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं मे बी ये दोनों बिलोंग कर जाए, लेकिन ये थर्ड वाला बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, r मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है बेटा, r मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आते हैं r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, x y की क्या है, बीवी, वाइफ है, पत्नी है ना, अर्धांगिनी, x y की क्या है, बीवी। तो क्या x खुद की बीवी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, x खुद की बीवी हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये तो बहुत इजी है। उसके बाद x y की बीवी है तो y तो मर्द हो जाएगा ना, तो y किसी की बीवी तो नहीं हो सकता, y तो हस्बैंड हो सकता है, शौहर हो सकता है, y किसी की बीवी नहीं, y x की बीवी नहीं हो सकता। हाँ, x y की बीवी है तो y x की बीवी थोड़ी ना हो सकेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये वाला तो हो सकता है मे भी बिलोंग कर जाए, लेकिन ये वाला बिलोंग नहीं करेगा। दोनों में से एक भी गया तो कहानी खत्म, नॉट सिमेट्रिक। एक्स वाई की क्या है, बीवी है, एक्स वाई की बीवी है तो वाई किसी की बीवी नहीं हो सकता। एक्स क्या है, वाई की बीवी है और वाई जेड की बीवी है। इसने तो इसी बात को गलत साबित कर दिया। वाई जेड की बीवी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्या है, मर्द है ना, तो वाई का भी बीवी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करेगा और ये बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स जेड की बीवी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक टाइम पे एक औरत किसी दो लोगों की बीवी तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आएगी बात बेटा, हो गई। तो r क्या होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर रिलेशन, r सच दैट r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y। ये भी नहीं होगा, x खुद का फादर तो नहीं हो सकता, x खुद का फादर तो नहीं हो सकता, x y का फादर, x खुद का फादर तो नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद x y का फादर है, x y का फादर है तो y x का सन हो जाएगा ना, तो ये बात गलत हो गई, ये बात क्या होगी, गलत हो गई। इसका मतलब इसके हिसाब से y x का फादर हो जाए। अब x y का फादर है तो y x का फादर कैसे हो जाएगा, इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, r मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो उसी तरह ये भी तो बात साबित नहीं होगी ना भाई, x y का फादर है, चलो ये बात हो सकती है, x y का क्या है, फादर है, और y z का फादर है, x y का फादर है और y z का फादर है। x लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है ना, x y का फादर है और y z का फादर है, मतलब कुछ भी हो, x y z का क्या हो, फादर है, y z का क्या है, फादर है। इसका मतलब x क्या होगा, लड़का होगा, y क्या होगा, लड़का होगा। क्यों, क्योंकि y को z का फादर होने के लिए यहाँ पे लड़का होना पड़ेगा, तो y z का फादर हो जाएगा। तो x तो z का दादा हो जाएगा ना, लेकिन इसकी क्या बोला, x z का फादर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता, x तो z का दादा है, इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करेगा। और अगर x y का फादर ये बिलोंग कर सकता है, ये बिलोंग कर सकता है, तो y z का फादर हो जाएगा, लेकिन x z का दादा होगा, फादर कभी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। समझना की बात बेटा। तो r क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये बात प्रूफ हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं।